जैसे ही मैं इस वर्ल्ड में आता हूँ मुझे सामने एक रूइन पोर्टल दिख जाता है, तो मैं जल्दी वहां जाके चेस्ट में से सारा सामान लूट लेता हूँ। चेस्ट में मुझे 2 बॉल, एक कुल्हाड़ी और सोने के चड्डी और जूते, वो भी एन्चेंटमेंट वाले, मिल जाते। मैं यहाँ से जल्दी निकल जाता हूँ सामने वाले विलेज पे डाका डालने के लिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये तो मैंने अभी ध्यान दिया, मेरी सोने की कुल्हाड़ी शार्पनेस 4 वाली है। इसका मतलब ये आयरन गोलम बहुत जल्दी मरेगा। ये देखो मर भी गया। मैं बनाता हूँ एक आयरन की पिकैक्स और एक बनाता हूँ आयरन की स्वॉर्ड, जो मेरे पे 5 आयरन थे उससे, जो कि हमें आयरन गोलम भैया ने गिफ्ट में दिए थे। माँ खराब हो जाएगा। मैं मैं इससे पहले वाला विलेज पूरा लूट के घूम ही रहा था, उतना में मेरे को सामने एक और विलेज मिल जाता है और उसके साथ ही साथ मुझे एक भालू भी मिलता है, जिसको मैं हल्का सा टच करता हूँ मेरे पीछे आने लग जाता है, तो मैं जल्दी से वहां से निकल जाता हूँ। मैं ये वाले विलेज में भी डाका डाल के ये वाले विलेज के आलू चुरा ही रहा था, उतने में मुझे ये दिख जाता है। तू तो गया बेटे। लग रहा है ये भालू अभी तक के वाली बात भूला नहीं है। दिन से रात होने आ गई पर ये अभी तक के भूला नहीं, ऊपर से मेरे पे अटैक कर रहा है। इसकी ऐसी की तैसी। फाइनली मर गया साला। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। A few moments later. रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। 2 विलेज में डाका डाल के मेरे पे इनफ लूट हो चुकी है अभी के लिए। अब टाइम आ चुका है अपने आप को आयरन में तब्दील करने का। क्यों ना एक ट्रांजेक्शन हो जाए। अब टाइम आ चुका है आयरन कलेक्ट करने का। अगर मैं तुम्हें हर एक सीन ऐसी दिखाऊंगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्ट मिलता हूँ आयरन कलेक्ट करने के बाद। A few moments later. मैं यहाँ पे आयरन कलेक्ट कर ही रहा था, उतने में मुझे मिल जाती है एक एमेथिस्ट केव। अब टाइम है इसको भी लूटने का। 6 hours later. फाइनली काफी देर की मेहनत के बाद मेरे पास आ चुके इनफ आयरन का आर्मर और टूल्स बनाने के लिए। तो अब टाइम आ चुका है गहरी गुफाओं से निकलने का, वो भी एक ट्रांजेक्शन के साथ। तो आप लोगों ने देख लिया होगा मेरे पीछे मेरा बोरिया बिस्तर, क्योंकि मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे मेरा घर, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी सी फ्लैट सी जगह है। अब टाइम आ चुका है वापस एक और ट्रांजेक्शन का। प्लीज सबर कराए। फाइनली इस वीडियो का फर्स्ट गोल यानी आयरन का आर्मर विद टूल्स कंप्लीट हो चुका है, या नहीं, क्योंकि टूल्स मैंने अभी बनाया हूँ, क्योंकि मेरे पास वुड और स्टिक कुछ भी नहीं था। मैं सही बता रहा हूँ, ये स्नोई बायोम का सबसे डिफिकल्ट काम है वुड लेना, क्योंकि यहाँ आसपास कहीं पे भी पेड़ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है बर्फ और बर्फ और सिर्फ बर्फ। ढूंढने निकला था पेड़ और मिल गया रूइन पोर्टल। क्या ही नसीब है। मुझे इस वर्ल्ड में पेड़ से ज्यादा रूइन पोर्टल कॉमन लग रहे। इतनी देर ढूंढने के बाद मुश्किल से एक ही पेड़ मिला। अब तो ऐसा ही लग रहा है मुझे इस वर्ल्ड में डर्ट का घर बनाना होगा। क्या ही नसीब है, एक और विलेज। बेटा नीचे आओ। नहीं। अब मेरे पास वुड लेने का बस एक आखिरी ही ऑप्शन है, इन विलेजरों के घर को तोड़ के। इसका मतलब मैं सांस भोग के वो सीरियल की सौतन बन चुका हूँ जो दूसरों का घर तोड़ के खुद का बसाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इनका घर तोड़ना। मैं यहाँ पे इस बंदे का घर तोड़ ही रहा था, उतने में मैं देखता हूँ ये प्यार से अपने घर को टूटते हुए देख ही रहा था। उतने में मेरी आंख में आंसू आ जाता है, इसलिए मैं सोचता हूँ इस बंदे का घर छोड़ दूं। पर मैं वापिस से सोचता हूँ इस बंदे का घर क्या ही छोड़ना, इसलिए इसको ही मार देता हूँ। फाइनली अब मेरे पास इनफ वुड आ चुके अपना घर बनाने के लिए, जो कि मैंने बड़ी मेहनत से दूसरों का घर उजाड़ के लिया हूँ। तो पीछे वाली चेस्ट में है बहुत सारी वुड, जो इससे पहले लगी हुई थी विलेजरों के घर में, जो कि अब लगेगी मेरे नए घर में जो मैं अभी बनाने वाला हूँ। फाइनली गाइस मेरे घर की आउटलाइन बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये रही मेरे घर की आउटलाइन। अगर मैं तुम्हें हर एक ऐसी छोटी छोटी क्लिप दिखाऊंगा घर बनाने की तो हो जाएगी वीडियो बहुत लंबी, इसलिए मैं सीधा तुम्हें ट्रांजेक्शन से ही घर बनता हुआ दिखाऊंगा। एंजॉय करो। A few moments later. 6 hours later.
सो फाइनली मेरा घर हो चुका है कंप्लीट डे 18 पे। सच सच बताना तुम्हें कैसा लगा घर कमेंट करके। और हाँ, तुम ये इफेक्ट देख के सोच रहे होगे मेरे पास प्लेजर का इफेक्ट कहाँ से आ गया। तो ये बात है उस वक्त की जब मैं अपना ये घर बना रहा था। Flashback. अबे ये नीचे कौन घूम रहा है? ये कौन है बे? ये शायद से प्लेजर है। सो इस तरह मुझे मिला ये वाला इफेक्ट। अभी के लिए एंजॉय करो मैं इस न्यू घर का सिनेमैटिक शॉट। तो अब टाइम आ चुका है ये रेड को अंजाम देके एक टोटम ऑफ अनडाइन हासिल करने का, ताकि मेरे पास आ जाए इस वर्ल्ड में दूसरी लाइफ। तो मैं विलेज में तो आ चुका हूँ, ये रेड होने वाली है यहाँ पे स्टार्ट। ये यहाँ पे हो भी चुकी है रेड स्टार्ट। इन लोग का मैं आसानी से आयरन के आर्मर में ही कुत्ता बना दूंगा। पहली ही रेड लपटाते लपटाते मेरी हवा टाइट हो गई। तो मुझे लग रहा है मैं आयरन के आर्मर में इन प्लेजरों का कुछ नहीं कर सकता। सो अब टाइम है डायमंड के आर्मर में तब्दील होने का, मतलब डायमंड माइनिंग पे जाने का। तो मैं तुम्हें सीधा डायमंड कलेक्ट करने के बाद ही मिलता हूँ। A few moments later. सो फाइनली मेरे पे इनफ डायमंड आ चुके एक आर्मर बनाने के लिए। तो मैं जल्दी से यहाँ से अपना सारा का सारा सामान लेके चलता हूँ वापस से रेड करने के लिए। रेड मतलब कंप्लीट करने के लिए। सो मैंने इस चेस्ट से सारा का सारा इंपॉर्टेंट सामान ले चुका हूँ। अब टाइम है वापस से ऊपर जाने का। चलो आयरन के आर्मर से डायमंड के आर्मर में तब्दील होते हुए तुम लोग एक ट्रांजेक्शन एंजॉय करो। कभी कभी तो लगता है अपुंची मिस्टर बीस्ट है, पैसे वाला नहीं ट्रांजेक्शन वाला। तो अब टाइम आ चुका है उन प्लेजरों का खात्मा करने का। वैसे बाय द वे गाइस मैंने डायमंड के जूते नहीं बनाए क्योंकि मेरे पे लास्ट के 2 ही डायमंड बचे, इसलिए सॉरी गाइस मैं डायमंड का पूरा फुल आर्मर कंप्लीट नहीं कर पाया। अब जाके सांस में सांस आई यार। फाइनली मैं हाफ आर्ट पे तो बच गया भाई, कैसे तैसे करके मैं वहां से निकला हूँ भाई। वहां पे वो एक स्केलेटन था भाई, स्लोनेस का एरो ऊपर से मेरे पे मार दिया। थोड़ा और लेट है रहता ना, मैं एक और रेड स्टार्ट होती है भाई, मैं यहीं पे खत्म हो जाता। चलो फाइनली वोकर भैया सामने आ गए। ये तो हाथ बांध के कुछ कर भी नहीं सकते, इनको जादू करने का मैंने मौका ही नहीं दिया। यहाँ पे टोटम ऑफ अनडाइन फाइनली मिल चुका है। चलो ये आखिरी प्लेजर भी मर चुका है और मैं बन चुका हूँ हीरो ऑफ द विलेज। अब ये गांव वाले मेरे को बहुत सस्ते में ट्रेडिंग करेंगे, पर अब इनसे कौन ही ट्रेडिंग कर सकता है क्योंकि आखिरी के मेरे पे बस 2 दिन ही बचे। आखिरी के 2 दिन बस मैंने कुछ छोटे मोटे ही काम किए, जैसे कि मैंने एक तबेला बना के गांव से 2 गाय को यहाँ पे लाके कैद कर दिया था। अपनी चेस्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया था, सॉरी मतलब मैंने सामान एडजस्ट कर दिया था चेस्ट में। और यहाँ पे मैंने 2 घंटी लगा दिया था डोरबेल के माफिक। और यहाँ पे मैं अपना बिन फालतू का सामान सारा का सारा फ्लिंट एंड स्टील से आग में जला रहा था। और यहाँ पे मैं जलाते ही जलाती मुझे कुछ यहाँ पे महसूस होता है, यहाँ महसूस नहीं मुझे कुछ दिख जाता है, और वो था ये। सो फाइनली गाइस मैं स्नोई बाम में 25 डेज बिना मरे हार्डकोर में सरवाइव कर लिया हूँ। और इस वीडियो का ये था पार्ट 1। ऐसे टोटल आने वाली 4 वीडियो 4 पार्ट में, तो सारे के सारे पार्ट देखना मत भूलना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और धमाकेदार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।